नमस्कार। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से विधा नाटक से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जो आने वाली भर्ती है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी में, या फिर अजातशत्रु में, या फिर चंद्रगुप्त में? तो इनमें से नारी की पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी नाटक में। और ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई। स्कंदगुप्त में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश ने, जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, या फिर सुरेंद्र वर्मा ने? तो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सज्जन इनका पहला नाटक है 1910 ईस्वी का। और कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ये इनके ऐतिहासिक नाटक हैं, महत्वपूर्ण नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, और जयशंकर प्रसाद के ये भी बता दिए थे नाटक। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अशोक, गरुण ध्वज, वत्सराज, दशमेघ, विस्तार की लहरें, वित्तस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगाद्वार, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण नाटक हैं। अगला प्रश्न है, इन भारतेंद्र युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंद्र युगीन नाटकों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के इनमें से कौन है लेखक? तो स्वर्ग की झलक, अंधी गली के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क एक एकांकीकार हैं और इनकी एकांकियाँ हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ, ये उपेंद्र नाथ अश्क की महत्वपूर्ण एकांकी हैं। उदय शंकर भट्ट की एकांकी हैं एक ही कब्र में 10,000 नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया, ये उदय शंकर भट्ट की एकांकी हैं। वृंदावन लाल वर्मा की एकांकी हैं सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार, ये वृंदावन लाल वर्मा की महत्वपूर्ण एकांकी। अगला प्रश्न है, इनका सही काल क्रम बताइए। तो ये प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो जैसे को तैसा ये महत्वपूर्ण नाटक है और इसके लेखक हैं गोपाल राम गैमरी। यह एक अनुदित नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं देश दशा और भारतेंदु के प्रमुख नाटक हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी,
एवं हरिश्चंद्र ये भारतेंदु के महत्वपूर्ण नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तो इनमें से जो सभी नाटक हैं ये प्रसादोत्तर नाटक हैं। तीसरा हाथी, इसके लेखक हैं रमेश बख्शी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। बिनवाती के दीप, इस नाटक के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। बिनवाती के दीप ये शंकर शेष का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। सेतुबंध, ये नाटक 1972 का है और इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था ऑप्शन नंबर ए राजा लक्ष्मण सिंह ने। सदा सुखलाल की जो कृति है वो सुखसागर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा और इंसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी। गलत कथन कौन सा है? तो इनमें से बताना है गलत कथन कौन सा है। पहला, नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है, नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। तो इनमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? तो भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति हैं और प्रेम मोहिनी ये भारतेंदु की रचना नहीं है, ये श्रीनिवास दास की रचना है। अगला प्रश्न है, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासन अंधेपन का परिचय देता है, ये गलत है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार राजकुमारी है। बी ऑप्शन है, कल्याणी मगध की पटरानी है। सी ऑप्शन है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है और डी ऑप्शन राक्षस नंद का मंत्री है। तो इनमें से जो नाटकों के जो इस चंद्रगुप्त नाटक है उसके पात्रों के विषय में कथन गलत है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है। कल्याणी जो है वो मगध की पटरानी है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। करबला ये प्रेमचंद का नाटक है, सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का है, ये भी सही है। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा, ये भी सही है। अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का, ये गलत है। अंजो दीदी है उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। तो इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, करबला ये उदय शंकर भट्ट का नहीं है, प्रेमचंद का नाटक है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया था?
तो मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक है ये पैर तले की ज़मीन, और इसको पूरा किया था ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर ने। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। और लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य सौदरानंद के आधार पर की। और सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। ये महत्वपूर्ण नाटक है सुरेंद्र वर्मा के। अगला प्रश्न है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? तो इसका सही उत्तर है रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी हैं पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान। ये रामकुमार वर्मा की महत्वपूर्ण एकांकी हैं। भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी है कारवां। भुवनेश्वर की एकांकी है और ये प्रसिद्ध एकांकी है कारवां। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर, कबूतर खाना आदि जो है जगदीश चंद्र माथुर की हैं। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी हैं नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाज़ा। ये लक्ष्मी नारायण लाल की महत्वपूर्ण एकांकी। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है? तो धातुसेन द्वारा कहा गया है कि राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, और इसमें सावित्री नाम की एक पात्रा है, तो उसका व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है जुनेजा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है? तो स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्कंदगुप्त का नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। स्कंदगुप्त के जो पात्र हैं वो हैं पर्णदत्त, भट्टार्क, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना। ये स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। परीक्षा में पात्र भी पूछ लिए जाते हैं। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। तो इसमें जो सही नहीं है कथन वो ऑप्शन नंबर ई सही है, ये सही नहीं है। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है? तो अंधा युग ये धर्मवीर भारती का नाटक है और इसमें प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है अश्वत्थामा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक ने कहा है? किसने कहा? तो अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक दुर्योधन ने कहा।
अगला प्रश्न है मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है? तो ये आधे अधूरे की लाइनें हैं और इसका ये जो कहा है ये एक छोटी लड़की ने कहा और उसका नाम किन्नी है। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है? तो स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है मातृगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों हैं। जगदीश चंद्र माथुर नहीं हैं। ये समकालीन नाटक के अंतर्गत आते हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो श्री चंद्रावली, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, ये इनमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो रणधीर प्रेम मोहिनी ये दुखांत नाटक है और इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास हैं इसके लेखक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सुरेंद्र वर्मा आठवां सर्ग, भीष्म साहनी हानूश, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती अंधा कुआं। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती का अंधा कुआं नहीं है, अंधा युग है। अंधा युग नाटक है। अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है ये। और अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है और इसका जो विषय है वो महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है। और अंधा कुआं में ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। और आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का जो विषय है वो कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। हानूस ये चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है। और एक और द्रोणाचार्य ये शंकर शेष का नाटक है और इसका जो विषय है वो महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। तो ये थे महत्वपूर्ण नाटक से प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।